चलो अभी आगे क्या देखना है, देखो ये मेटल का रॉड है, ये मेटल है, इसके अक्रॉस क्या लगाया, बैटरी लगाया। ये मेटल है, इसके अक्रॉस क्या लगाया, बैटरी लगाया। और मेटल के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अभी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ काम का नहीं है करंट कैरी करने के लिए। तो इसके अंदर बहुत सारा ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर बहुत सारा ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस मेटल के अंदर, कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एन। दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब कितना है। तो ये कितने मीटर क्यूब का मटेरियल होगा उसके हिसाब से उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। देन उसके बाद है एरिया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बैटरी लगाने के बाद इधर भागेगा। अभी पहले से उसको रैंडम वेलोसिटी था, थर्मल वेलोसिटी पहले से उसको था, बट आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी these electrons start to move from negative side towards the positive side। इधर अभी ये मूव करना चालू करता है। अभी इस इलेक्ट्रॉन का इधर जाने का जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो कितना है, इतना है। इन इलेक्ट्रॉन्स का इधर जाने का जो वेलोसिटी वो कितना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, वो इतना है ई। बस नंबर, प्योर नंबर, इसमें माइनस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसलिए माइनस नहीं रहता। ई मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है उसका मैग्नीट्यूड, माइनस वाइनस नहीं लेने का। ए मतलब क्या है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है मेटल का, इसको बोलते हैं ए। तो इसमें से करंट कितना जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलता है बिकॉज ऑफ बैटरी। ये फ्री इलेक्ट्रॉन से पहले से इनको थर्मल वेलोसिटी था, बट बिकॉज ऑफ बैटरी उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलने के बाद कुछ तो करंट प्रोड्यूस होगा। थर्मल वेलोसिटी करंट प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन ड्रिफ्ट तो प्रोड्यूस करता है। तो बैटरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी देता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन भागता है तो कुछ तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा, तो उसका फॉर्मूला इतना ये आता है। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, एन ए ई वी डी। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, एन ए ई वी डी। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर ये बॉटल है, समझो ये बॉटल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसा भाग रहा है। ये बॉटल है, ये मेटेलिक है, ऐसा एज्यूम करो। समझो इसमें से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया लेने का। ठीक है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसा भाग रहा है अंदर से, तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया लेने का। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, चलो जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम लोग लिख के लेंगे। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, हर फॉर्मूला रट्टा चाहिए, वो एररलेस में है। लेकिन फॉर्मूला क्यों लिखने का, क्योंकि फॉर्मूला अभी रट्टा होना चाहिए, अच्छे से याद रहना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। तो चलो डायग्राम निकालो एंड फॉर्मूला लिखो। जिसका मीनिंग पता नहीं है उसका ही मीनिंग लिखो। यन का पता नहीं है तो यन का ही लिखो, बाकी मत लिखो। ठीक है, चलो डायग्राम एंड फॉर्मूला, चलो लिखो। इंपॉर्टेंट जो है उतना लिख के लेने का। इसको ऐसा भी बोलते हैं, करंट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन
ऑफ चार्जेस, करंट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मतलब चार्ज का लीनियर, इलेक्ट्रॉन्स का कैसा मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन। अभी गोल गोल घूमता है तब भी करंट जनरेट होता है, कितना भी देखेंगे। करंट बिकॉज ऑफ लीनियर मोशन ऑफ चार्ज या फिर ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज, कितना, इतना। करंट बिकॉज ऑफ लीनियर मोशन ऑफ चार्ज। चलो हो गया, डायग्राम फॉर्मूला निकाला। जो पैरामीटर का मीनिंग पता नहीं है लिखो। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ए एरिया है, ई चार्ज है 1.6 वाला, और वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो। करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। चलो फॉर्मूला सब लिखने का, फॉर्मूला लिखने का जितना मिनिमम हो सके उतना ही मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है याद रखना है वो लिखना पड़ेगा। करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। तो इसमें क्या है देखो, चलो इसमें क्या है, इधर न्यूक्लियस है, यहां पे बीच में न्यूक्लियस है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसा गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v है, ऑर्बिट का रेडियस r है। इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम लगता है t, तो टाइम पीरियड t है। इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट सर्कल मारने को, एक कंप्लीट राउंड लेने को टाइम t लगता है, तो वो टाइम पीरियड है। इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी न्यू है, मतलब एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स कितना सर्कल्स कंप्लीट करता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना रोटेशंस कंप्लीट करता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो कितना करंट जनरेट होता है, कितना करंट जनरेट होता है, चार्ज इनटू उसका फ्रीक्वेंसी। इधर क्या फॉर्मूला है, रोटेटरी मोशन। अभी सर्कुलर मोशन की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होता है। चार्ज लीनियर भाग रहा है या फिर सर्कुलर मोशन है, दोनों में भी करंट प्रोड्यूस होता है। अगर चार्ज का मोशन लीनियर है तो करंट कितना, I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। चार्ज का मोशन लीनियर है तो करंट कितना, I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। चार्ज का मोशन सर्कुलर है तो करंट कितना, Q इंटू फ्रीक्वेंसी। कितना, Q इंटू फ्रीक्वेंसी। इसको ही कैसे लिख सकते हैं हम, Q अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को कभी कभी न्यू लिखते हैं हम लोग, कभी कभी एन, कभी एफ, तो सेम ही मीनिंग रहता है, लेकिन यहां पे सिंबल यूज किया है न्यू। तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल इज टाइम पीरियड, Q बाई टी। अब टाइम पीरियड को वेलोसिटी में भी लिख सकते हैं हम लोग, टाइम पीरियड को हम लोग वेलोसिटी में भी लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड मतलब क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। टाइम पीरियड मतलब
एक रोटेशन को कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड मतलब एक रोटेशन को कितना टाइम लगता है। तो एक रोटेशन को कितना टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस कितना है 2πr, ये डिस्टेंस कितना है 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी रहता है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2πr अपॉन ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी ऊपर जाता है। तो ये भी फॉर्मूला करंट का है, ये वाला भी करंट का है, ये भी करंट का है। इसको और थोड़ा चेंज कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं देखो, वेलोसिटी अपॉन आर रहता है ओमेगा, वेलोसिटी अपॉन आर रहता है ओमेगा, तो क्यू ओमेगा अपॉन 2π, वेलोसिटी अपॉन आर ओमेगा रहता है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ओमेगा अपॉन 2π। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ओमेगा अपॉन 2π। ठीक है, चलो ये वाला भी लिखो, डायग्राम निकालो एंड फॉर्मूला लिखो। दोनों फॉर्मूले क्लियर है क्या, क्लियर मतलब अभी फॉर्मूला तो ये डेरिवेशन तो मैंने बताया नहीं है, डेरिवेशन का कुछ काम नहीं है नीट में, बस उसके अंदर जो भी टर्म्स है उतना अंडरस्टैंड हो गया क्या, दोनों फॉर्मूला अंडरस्टैंड हो गया क्या, उसके अंदर जो भी टर्म्स है वो क्लियर हो गया क्या, कमेंट करके बताओ मुझे एक बार। चलो सब लोग कमेंट करने का, कमेंट करते जाओ तभी मुझे समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, समझ रहा है नहीं समझ रहा है। ठीक है, चलो हो गया। ओके ठीक है, ओमेगा मतलब वो एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर वेलोसिटी, वी मतलब तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, टी इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी है, कितना रिवॉल्यूशंस करता है इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो अभी इसका यूज क्या है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्या है कल के लेक्चर में करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके। अभी क्या करो, अभी क्या करो देखो, तुम लोगों को जो भी चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं लास्ट ईयर, जो चैप्टर्स तुम लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए, उसका एक लिस्ट बना के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो आज शाम तक। ठीक है, क्या करने का, फिजिक्स का, बस फिजिक्स का जो भी चैप्टर्स तुम लोगों को डिफिकल्ट लगता है, उसमें से तुम लोगों को लगता है कि कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो उसका एक लिस्ट बना के मुझे भेजो। तो क्या करेंगे, जो चैप्टर्स तुम्हें डिफिकल्ट लगता है या फिर जिन चैप्टर्स का तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ, वो वाले चैप्टर्स पहले कवर करेंगे। अगर समझो कोई चैप्टर है सर्कुलर मोशन है या फिर ग्रेविटेशन है समझो, अभी वो चैप्टर तुम लोगों को एकदम अच्छे से आता है, तो उस पे ही इधर ज्यादा टाइम स्पेंड करके कुछ मतलब नहीं है। अभी अपना प्लानिंग कैसा रहना चाहिए, परफेक्ट, जितना प्लानिंग अच्छा रहेगा उतना स्कोर अच्छा होगा। 150 से आगे ही स्कोर बढ़ना चाहिए तुम्हारा। अभी इस साल जितना स्कोर आया है उससे नेक्स्ट ईयर का स्कोर कितना होना चाहिए, 150 तो एटलीस्ट बढ़ना चाहिए। तो जिनका 450 है 600 क्रॉस होना चाहिए, और होता ही है, लेकिन थोड़ा फिर प्लान करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो चैप्टर्स तुम्हें आते नहीं है, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसका एक लिस्ट बनाओ, आज शाम तक मुझे सेंड करो। उसमें से भी जिनका वेटेज ज्यादा रहेगा वो चैप्टर्स में पहले लेता हूं, उसमें से भी जिनका वेटेज ज्यादा है, जिसपे 3 क्वेश्चंस आता है, 4 क्वेश्चंस आता है, 2 क्वेश्चंस आता है, जिन चैप्टर्स पे, वो वाले चैप्टर्स हम लोग पहले लेंगे। और जो चिल्लर चैप्टर है छोटा मोटा सरफेस टेंशन,
उस पर कभी क्वेश्चन आता ही नहीं, कभी तो आता है एक बार, कभी तो आता है एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे वाले चैप्टर, सर्कुलर मोशन छोटा चैप्टर है, ग्रेविटेशन 1 क्वेश्चन का चैप्टर है, वैसे वाले चैप्टर हम लोग बाद में ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो आज क्या करना है, होमवर्क, आज के लिए भी कुछ होमवर्क नहीं, एक बार थ्योरी जितना पढ़ाया है रीड करो, जितना थ्योरी पढ़ाया है रीड करो। मंडे होपफुली रिजल्ट लगेगा ऐसा लग रहा है मुझे, मंडे रिजल्ट लगेगा ऐसा लग रहा है। और एक बार रिजल्ट लगने दो, एक बार रिजल्ट पब्लिश होने के बाद नेक्स्ट वीक नहीं, उसके नेक्स्ट वीक से लेक्चर का टाइम 1.5 आवर करते, 1.5 घंटा करेंगे लेक्चर का टाइम। ओके, 1.5 घंटा, उससे भी थोड़ा ज्यादा ही करना पड़ेगा कि क्या ऐसा लग रहा है मुझे, देखेंगे कितना, ठीक है। 1.5 घंटा तो करेंगे, 1.5 आवर्स। अभी 2 वीक्स क्या करेंगे, ये और अगला वीक 1 आवर लेक्चर लेंगे, उसके बाद 1.5 घंटा करेंगे लेक्चर का टाइम, ठीक है। चलो, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं है तो फिर जा सकते हो। कल मिलेंगे 12 बजे। किसका टाइम, वैष्णवी टाइम किसका, एग्जाम का? यही करेंगे ना, 1:30 तक लेके जाएंगे, 12 to 1:30। अभी 12 to 1 ही रहेगा, 2 वीक्स, ये वाला और नेक्स्ट वीक, उसके बाद 12 to 1:30 करेंगे, या फिर 11:30 to 1 भी चलता है, तुमको जैसा चाहिए वैसा। 11:30 to 1 मुझे थोड़ा अच्छा है, ठीक है। ओके, तो क्या करो, आज बस जितना थ्योरी चलेगा, 12 to 1:30, जैसा तुमको चाहिए वैसा मैं लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आज जितना थ्योरी पढ़ा है उतना रीड करो। उत्कर्ष सब समझ रहे हैं ना, अंडरस्टैंड हो रहा है सब?